नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली में करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस में पूरा जो है हड़कंप मचा हुआ है, अफरा-तफरी मच गई है। बिहार कांग्रेस में अब खुल कर के जो है अंदरूनी जो एक कलह है वो सतह पर आने लगी है। और तारिक अनवर जो यहाँ से कटिहार से सांसद हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ कहीं न कहीं मोर्चा खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पूरे कांग्रेस पे वो तीखा सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ एक से एक सवाल वो पूछ रहे हैं ट्वीट कर के, तो इसका मतलब है कि वो राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि राहुल अभी कांग्रेस पूरी तरीके से राहुल गांधी के इशारों पे चल रही है। सोनिया गांधी का उतना हस्तक्षेप अब कांग्रेस में नहीं है। इस वजह से जो तारिक अनवर कह रहे हैं या जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सीधे-सीधे राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ तारिक अनवर ने मोर्चा खोल दिया है बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि यहाँ अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और अभी ये फरवरी का महीना है। और अभी अब ज़्यादा दिन चुनाव में रहे नहीं हैं, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती। और ऐसी परिस्थिति में रिजल्ट जो परिणाम आया दिल्ली का, उसके बाद जो तारिक अनवर का फूट पड़ा, गुस्सा उनका फूट पड़ा। और उसके बाद उन्होंने चुनाव जो कांग्रेस की जो हाईकमान है या कांग्रेस के पूरा जो संगठन है उसके आड़ो हाथों लेते हुए उन्होंने तीखे सवाल किए हैं। जिसके बाद अखिलेश सिंह ने भी यहाँ पे उनके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और उन्हें भी दो टूक में उन्होंने उसका जवाब दिया है और एक खुलासा करने की बात कही है। आखिर मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं कि आखिर रिजल्ट के बाद तारिक अनवर ने कहा क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेतृत्व से बड़ा सवाल किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने 10 फरवरी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें ये तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी ज़रूरी हो गया है। ये एक साथ कई एक सवाल, मतलब 3-4 सवाल जो है तारिक अनवर ने कांग्रेस नेतृत्व से किया। कहने को कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, लेकिन सारे फैसले राहुल गांधी लेते हैं और वो सलाह उनको जो देते हैं वो जयराम रमेश हैं। तो ये सभी इन लोगों से तारिक अनवर का ये सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जो है तीखा सवाल था कि भई आप गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे, या मतलब आपको ये तो तय करना पड़ेगा, आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, राजनीतिक रणनीति जो है उसको स्पष्ट करने की ज़रूरत है और अपने संगठन में जो है मूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो बहुत दिनों से अड्डा जमा रखे हैं, जो कब्जा जमाए हुए हैं, उनके जगह पे नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए। तारिक अनवर का ये सवाल था, जिसके बाद उसी पोस्ट के संदर्भ में अखिलेश सिंह ने तारिक अनवर का ऊपर जो है, मतलब खुल कर के नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से उनके ऊपर हमला बोला और उनको दो टूक में जवाब दिया, पलटवार किया कि तारिक अनवर ने किस संदर्भ में पोस्ट किया था यह नहीं पता है। ये अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है। 18 जनवरी को, जैसा उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को राहुल गांधी ने तारिक अनवर की मौजूदगी में कहा था कि हम गठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब आगे इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहीं संगठन में बदलाव के तारिक अनवर के सवाल पर भी अखिलेश ने कहा कि इस दिशा में प्रक्रिया हो रही है। मतलब सीधा-सीधा उनका ये कहना था, जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तारिक अनवर की राजनीति, वही गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे, उस पर इन्होंने साफ करते हुए कहा है कि भई इस पर अब तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, इस पर टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 जनवरी को तारिक अनवर के सामने ही राहुल गांधी द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि भाई हम बिहार में जो चुनाव 2025 का लड़ेंगे वो गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन जो यहाँ पे है, या इंडी गठबंधन कह लें, लेकिन हमको मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बाहर इंडी गठबंधन होता है, बिहार में महागठबंधन बोला जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं गठबंधन को लेकर के, जैसा उनका कहना है कि तमाम बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं। ऐसे में अब किसी नेता का बिहार में कांग्रेस के गठबंधन करने या अकेले चुनाव में उतरने पर कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये कहना है बिहार प्रदेश के बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का।
अब तारिक अनवर भाई, मुझे लगता है कि जैसे एक चीज समझने वाली, तारिक अनवर पुराने कांग्रेसी हैं, अखिलेश यादव पुराने कांग्रेसी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो तारिक अनवर ने वो चीजें को उन चीजों को महसूस किया है कि सभी जगह सभी क्षेत्रीय दल हो या कांग्रेस हो, अपने सुविधा अनुसार सभी अलग अलग जगहों पे गठबंधन कर रहा है। अब जैसे प्रियंका वाड्रा जो है चुनाव लड़ी केरल से, तो वहाँ उनके अगेंस्ट में मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के खड़े थे, तो वहां पे भी समझ में नहीं आया कि कैसा गठबंधन है। पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से, या हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़े, दिल्ली में भी अलग अलग चुनाव लड़े, लोकसभा साथ लड़े। तो मतलब इस तरह से समझ में, अब जैसे यहाँ पे जो है आपका बंगाल में ममता बनर्जी से अलग चुनाव लड़े, लोकसभा का, विधानसभा का भी। फिर वहां पे गठबंधन उनके साथ कैसा, इंडी गठबंधन में उन्हें भी बताया जाता है। तो मतलब ये समझ में एकदम कतई नहीं आ रहा है कि भाई ये गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं या अकेले चल रहे हैं, किस चीज में है। मतलब आधा इधर, यानी दो नाव की सवारी कर रही है कांग्रेस। और उसी चीज पर जो है पुराने कांग्रेसी होने के नाते तारिक अनवर ने सवाल खड़े किए। क्योंकि एक बात ये भी है ना कि कांग्रेस में इसीलिए लोग अभी ज्यादा जो है जाना नहीं चाहते हैं, जो आजकल के यूथ के जो लीडर हैं वो कांग्रेस में जाना ज्यादा नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं, उनमें भविष्य अपना दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आखिर ये किस दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी की सोच क्या है, मतलब कांग्रेस आगे सोच क्या रही है, आगे की उसकी रणनीति क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो आगे चल कर करके राजनीति में, किसी बिहार देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका निभाने वाली, ये कोई भी व्यक्ति को स्पष्ट नहीं है। इवन की कांग्रेस के लोगों का भी स्पष्ट नहीं है। कुछ पुराने कांग्रेसी जो हैं, जिनके खानदानी मतलब जो पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो कांग्रेस के रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने नहीं लूंगा, ले नहीं सकता कि बाद में मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन वैसे लोग भी दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में नहीं सुनी जाती है, इसके वजह से ये परिणाम आए हैं। अगर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी तो सीटें हमारी बढ़ेंगी। कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दे रही है, बाहर से आए हुए लोगों को तरजीह दे रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि सीट बेचने का भी आरोप एक तरह से कह सकते हैं कि लग रहा है। बाकी देखिए आप सबके सामने है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अब जो है तारिक अनवर का भी दिन, मुझे लगता है कि निकट भविष्य में कांग्रेस में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, गिने चुने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब ये देखने वाली बात है, क्या वो बैठ जाते हैं या फिर उस चीज को मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, वो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ और कुछ बातें करते हैं, या जो पार्टी पक्ष में है अच्छी बातें जो कर रहे हैं वो और करेंगे, या वो कांग्रेस में मतलब राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होकर के उनकी सारी चीजों के थोपे हुए चीजों को स्वीकार करेंगे। ये आगे अब देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में। नमस्कार।